शेर कितना भी बुढ़ा हो जाए शेर ही रहता है। कान पकड़ मुर्गा बन चल। तो आज हम जिस वेब सीरीज़ की बात करेंगे उस वेब सीरीज़ का नाम है खाकी द बंगाल चैप्टर। 20 मार्च 2025 के दिन नेटफ्लिक्स ने अपनी बहुचर्चित वेब सीरीज़ खाकी द बंगाल चैप्टर को रिलीज़ कर दिया है। यह एक क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसे मशहूर डायरेक्टर नीरज पांडे ने बनाया है और देवात्मा मंडल व तुषार कांति रे ने इसे निर्देशित किया है। यह सीरीज़ खाकी द बिहार चैप्टर की फ्रेंचाइजी का दूसरा हिस्सा है, लेकिन यह एक स्टैंड अलोन कहानी है जो कोलकाता की गलियों में अपराध और सत्ता के खेल को बयां करती है। इस सीरीज में जीत प्रोसेनजीत चटर्जी, शाश्वत चटर्जी और परमव्रत चटर्जी जैसे दिग्गज कलाकार नजर आते हैं, जिन्होंने रिलीज से पहले ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अब जब यह रिलीज हो चुकी है तो चलिए इसके हर पहलू को करीब से देखते हैं और करते हैं इसका रिव्यू। खाकी द बंगाल चैप्टर की कहानी 2000 के दशक के उस कोलकाता को दिखाती है जब शहर का नाम अभी भी कलकत्ता ही था और अपराध अपने चरम पर पहुंच चुका था। इस दौर में राजनीति और गुंडागर्दी का जोड़ शहर की सांसों को दबा रहा था। कहानी का केंद्र एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर अर्जुन मैत्रा है, जिसकी ज़िंदगी से उस वक्त भूचाल आ जाता है जब एक बड़े पुलिस अधिकारी की मौत का मामला उसके हाथों में सौंपा जाता है। अर्जुन को शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मिलती है ताकि लूटपाट और अराजकता का माहौल ना फैले, लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं है। उसका सामना कोलकाता के सबसे खतरनाक गुंडे बाघा और एक प्रभावशाली नेता वरुण राय से होता है, जो दोनों मिलकर शहर को अपने कब्जे में रखते हैं। कहानी में कई और किरदार भी हैं, जैसे बाघा के गुर्गे सागर और रंजीत, जो अपना अलग अपराध का साम्राज्य खड़ा करने की फिराक में हैं। तो वहीं अर्जुन का सहयोगी सप्तर्षि शुरुआत में ही एक ट्विस्ट के साथ कहानी को एक नया मोड़ देता है। यह सीरीज सस्पेंस, एक्शन और भावनाओं का ऐसा मिश्रण है जो हर एपिसोड के साथ आपको बांधे रखती है। कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन फिर भी यह आपको अंत तक स्क्रीन से हटने नहीं देती। खाकी द बंगाल चैप्टर की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टार कास्ट है। अर्जुन मैत्रा के किरदार में जीत ने अपनी एक्टिंग से सबको हैरान कर दिया है। उसकी स्क्रीन पर मौजूदगी और एक्शन सीन इतने दमदार हैं कि वह हर फ्रेम में छा जाते हैं। प्रोसेनजीत चटर्जी ने वरुण राय को एक शांत, चालाक और सत्ता लोलुप नेता के रूप में बखूबी निभाया है। उनकी मुस्कान के पीछे छुपी क्रूरता आपको डराती है। वहीं शाश्वत चटर्जी ने बाघा के किरदार को इतना डरावना और रहस्यमय बनाया है कि वह हर सीन में डर पैदा करते हैं। ऋत्विक भौमिक और आदिल खान ने सागर और रंजीत के रोल में जान डाल दी है। इन दोनों की दोस्ती और फिर टकराव कहानी को और रोचक बनाता है। परमव्रत चटर्जी का किरदार छोटा है लेकिन प्रभावशाली है। कुल मिलाकर हर कलाकार ने अपने रोल को इस कदर जिया है कि यह सीरीज आपको इसके किरदारों से जोड़ देती है। देवात्मा मंडल और तुषार कांति रे का निर्देशन इस सीरीज की रीढ़ है। इन्होंने कोलकाता को इस तरह फिल्माया है कि हावड़ा ब्रिज की भव्यता से लेकर खिदरपुर की संकरीय गलियां तक सब कुछ कहानी का हिस्सा बन जाता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क और गहरी है जो हर सीन में सस्पेंस को बढ़ाती है। एक्शन सीन्स तेज और रोमांचक हैं, खासकर एक गली का पीछा वाला सीन जो आपको कुर्सी से बांधे रखता है। बैकग्राउंड स्कोर संजय चौधरी का है और इस टाइटल ट्रैक जीत गांगुली ने तैयार किया है, जो सीरीज के माहौल को और गहरा बनाता है। हालांकि कुछ सीन्स में म्यूजिक थोड़ा बढ़ा चढ़ा हुआ लगता है जो थोड़ा खटकता भी है, फिर भी तकनीकी पक्ष से यह सीरीज मजबूत है। बात करें इस वेब सीरीज की कमियों की तो हर सीरीज की तरह खाकी द बंगाल चैप्टर भी परफेक्ट नहीं है। कहानी में कई सवाल अधूरे रह जाते हैं जो अंत में आपको खलते हैं। कुछ ट्विस्ट बड़े ज़रूर हैं लेकिन इतने प्रभावी नहीं हैं क्योंकि उन्हें पहले ही भांप लिया जा सकता है। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर को इसे जल्दी खत्म करने की हड़बड़ी थी, जिस कारण कहानी की गहराई में ज़्यादा नहीं गए। कुछ किरदारों को और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था जो इसकी कमज़ोरी बन गया। खाकी द बंगाल चैप्टर वह सीरीज नहीं है जो धीरे धीरे आपको अपनी ओर खींचती है। यह एक तेज रफ्तार क्राइम ड्रामा है जो शुरू से ही आपको अपनी पकड़ में ले लेती है। यह खाकी द बिहार चैप्टर जितनी ताजगी भरी तो नहीं है, लेकिन अपनी स्टार कास्ट और सिनेमेटोग्राफी के दम पर यह आपको बांधे रखती है। अगर आपको डार्क क्राइम थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी कहानियाँ पसंद हैं तो यह वीकेंड आपके लिए एकदम सही ऑप्शन है। यह सीरीज़ आपको हल्का फुल्का मनोरंजन नहीं देगी बल्कि एक गहरी और रोमांचक दुनिया में ले जाएगी। तो इस वेब सीरीज़ को लेकर यह था हमारा रिव्यू और आप देख रहे हैं फेमस मूवी रिव्यू। आपको यह रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और अगर आपने ये वेब सीरीज़ देखी है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फेमस मूवी रिव्यू।